हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, जो आप ये देख रहे हैं ये है बोगनवेलिया का प्लांट। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो साल भर फ्लावरिंग देता है। इस प्लांट ने अपने डोरमेंसी पीरियड में भी फ्लावरिंग दी मुझे। तो अब इसका डोरमेंसी पीरियड ख़त्म हो चुका है। फरवरी का महीना आ चुका है और इसमें हमें कुछ ज़रूरी काम करने बहुत ज़रूरी है। तो इससे इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और इसमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, इसमें नई नई शूट्स निकल रही हैं, नए नए किले निकल रहे हैं। तो इस टाइम पे ज़रूरी है कि हम इसकी प्रूनिंग कर लें और इसकी रिपोर्टिंग भी कर लें। जो दिसंबर और जनवरी का महीना था वो इसकी डोरमेंसी टाइम था। तो उस टाइम हम प्रूनिंग करें चाहे रिपोर्टिंग करें तो प्लांट अपना डोरमेंसी टाइम में होता है तो उतनी ग्रोथ नहीं करता है। तो इसलिए इस महीने फरवरी के महीने में हम इसकी प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैं इसकी रिपोर्टिंग भी करूँगी क्योंकि इसकी रूट्स जो हैं थोड़ी फैल गई हैं और इसकी मिट्टी भी टाइट हो चुकी है। तो इसकी रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। तो आज हम इसकी रिपोर्टिंग करना सीखेंगे और इसकी प्रूनिंग करना सीखेंगे। तो पहले हम इसकी रिपोर्टिंग कर लेते हैं, फिर इसको प्रून करेंगे। तो हम इस प्लांट को गमले से पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें लगे हुए सपोर्ट को हटा दूँगी। ये सपोर्ट इस प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेरा जो प्लांट है थोड़ी लॉन्ग हाइट में चले गया था। तो मैंने इसमें सपोर्ट लगाया था ताकि जो ये प्लांट है नीचे को झुके ना। ये एक तरीके से वाइन प्लांट भी होता है, बेल के रूप में भी लगाया जाता है, लेकिन इसको बोनसाई लुक देने के लिए इसकी प्रूनिंग कर दीजिए तो एक बोनसाई लुक देगा। तो इसके चारों तरफ की मिट्टी को मैं हल्का हल्का पहले निकाल लूँगी ताकि इसकी रूट्स जो हैं वो कटे ना खुरपी से। और इसको फिर थोड़ा सा टेढ़ा करके इसकी मैंने सारी मिट्टी निकाल ली है। और इस प्लांट की मिट्टी थोड़ी टाइट हो चुकी है इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत भी हो रही है इसको निकालने में। तो मैंने इस तरीके से इस प्लांट को गमले से बाहर निकाल लिया है। तो धीरे धीरे हम इसको आराम आराम से गमले से बाहर निकालेंगे। तो ये मेरा प्लांट निकल चुका है बाहर और इसकी रूट्स ज़्यादा अभी हैवी हुई नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर ही इसको लगाया था। तो 1 साल का ही प्लांट है मेरा, ज़्यादा पुराना नहीं है, कटिंग से ही ग्रो किया था। तो इसकी रूट्स अभी ज़्यादा फैली नहीं है। तो ये देखिए, जो मिट्टी है इसको हम दोबारा यूज़ करेंगे, इस मिट्टी को मैं वेस्ट नहीं करूँगी। तो एक गमले से मैंने अपनी सारी मिट्टी निकाल ली है और ये देखिए मिट्टी में कितनी रूट्स फैली हुई हैं। सारी रूट्स देखिए, कितनी सारी रूट्स फैली हुई हैं। तो इस मिट्टी से हमें सारी रूट्स को निकाल लेना है क्योंकि इसी मिट्टी को मैं यूज़ करने वाली हूँ दोबारा से। तो इसमें से जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, पत्तियाँ हैं, रूट्स हैं, इन सबको मैं निकाल लूँगी और इस मिट्टी को अच्छी तरीके से धूप में सुखा भी दूँगी क्योंकि इस मिट्टी में थोड़ी चींटियाँ भी लग गई हैं। गमले में भी थोड़ी चींटियाँ लग गई हैं तो उसका भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊँगी। तो इस मिट्टी को पहले हमें धूप में सुखा लेना है। धूप में सुखाने से एक तो इसकी जितनी भी डेड रूट्स हैं वो सूख के बिल्कुल डेड हो जाएंगी और इसमें जो चींटियाँ वीटियाँ हैं वो भी हट जाएंगी। तो इस मिट्टी को हम पहले ढंग से सुखा लेंगे। अब बनाते हैं हम इसका सॉइल मिक्स। अब यहाँ सॉइल मिक्स बनाने के लिए मैंने ली है वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी सी गार्डन सॉइल। ये सॉइल मैंने वही वाली ली है जो गमले से निकाली थी और इसको मैंने अच्छी तरीके से सुखा लिया है। अब इन दोनों मिक्सचर को में हम मिलाएंगे कुछ फर्टिलाइज़र। यहाँ पे मैंने पोटास लिया है जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेरस और पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है। ये आपके फ्लावरों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इससे बहुत सारी फ्लावरिंग भी होती है। दूसरे नंबर पर मैंने लिया है DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये भी आपके प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको प्लांट को हेल्थ भी बनाता है। तीसरे नंबर पे मैंने ली है राख। ये राख जो मैंने आपको बताया था कि इसमें चींटियाँ लगी हैं उसको हटा देगा, यानी जितने भी आपके मिट्टी में कीटनाशक हैं ये उनको ख़त्म करता है। ये एक तरीके का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये नॉर्मली जो लकड़ी की राख होती है उससे बनाया गया है। यानी सर्दियों में मेरे यहाँ लकड़ी जलती थी तो मैंने इसकी राख इकट्ठा करके रख ली। तो इसी राख को मैं इसमें एक चुटकी भर डाल दूँगी। और मैंने चौथे नंबर पे लिया है फंजिसाइड पाउडर।
फंजीसाइड पाउडर डालने से आपके प्लांट में कोई भी फंगस अटैक नहीं होगा, रूट रॉट भी नहीं होगा, इसलिए आपको ये डालना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप वाटरिंग दें अपने प्लांट को तो महीने में एक बार इसका यूज़ ज़रूर करें। तो इसको हम डालेंगे 1 चम्मच राख डालेंगे और हाफ स्पून मैंने ली है पोटास और कुछ दाने लिए हैं मैंने डीएपी के। ये डीएपी जो हम यूज़ करते हैं इसको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, ये आपके प्लांट को ख़राब भी कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप वर्मी कंपोस्ट की जगह गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी गोबर की खाद अच्छी तरीके से कंपोस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी गोबर की खाद कच्ची हुई तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। और आपकी जो मिट्टी है देखिए, हाथ से आप दबा के देखेंगे तो बिल्कुल वेल ट्रेन्ड होनी चाहिए, यानी भुरभुरी होनी चाहिए। आप चाहें तो इसमें रेत का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें रेत नहीं डाला है क्योंकि मेरी सॉइल मिक्स बहुत ड्राई है और बहुत वेल ड्रेन्ड बनी है। अब हम इस गमले में इसको प्लांट को करेंगे रिपॉट। तो सबसे पहले हम गमले का जो ड्रेन होल होता है वो चेक करेंगे, वो खुला हुआ होना चाहिए। और फिर थोड़ी थोड़ी इसमें डालते रहेंगे मिट्टी। मैंने इसको जो मिट्टी डाली है ये गमले की हाफ़ हाइट तक डाली है, यानी जितने साइज़ का आपका गमला है उसकी हाफ़ मतलब हाइट तक आपको मिट्टी पहले नीचे डाल लेनी है। आप चाहें तो नीचे कंकड़ या पत्थर का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने गमले की जो हाइट है उसको उसके हाफ़ तक इसको भर लिया है। अब मैं अपने प्लांट को इसमें करूँगी रिपॉट। तो प्लांट को सीधे तरीके से मैंने इसमें डाला और इसके चारों तरफ मैं हल्की हल्की मिट्टी से इसको दबा दूँगी। ये मेरा प्लांट थोड़ा तिरछा है, मैंने इसकी जो स्टैम्प लगाई थी वो थोड़ी तिरछी थी, तो इसकी हाइट बिल्कुल सीधी नहीं हुई है, थोड़ा सा आड़ा तिरछा है। लेकिन मैं इसमें मिट्टी से इसको बिल्कुल स्ट्रेट बना दूँगी। तो चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा इसमें मिट्टी मैंने लगाई है और हल्के हल्के आपको मिट्टी बीच बीच में दबाती भी रहनी है, क्योंकि जो आपकी ये मिट्टी है बहुत ही वेल ड्रेन्ड है, बहुत ही ड्राई है, तो आपकी ऊपर तक आ जाएगी, एयर गैप ज़्यादा होगा। तो जब भी आप पानी डालेंगे थोड़ी थोड़ी आपकी मिट्टी बैठती रहेगी। इसलिए अभी आपको रिपोर्टिंग के टाइम ही इसको थोड़ा थोड़ा हाथों से दबा लेना है, ताकि आपका जो एयर गैप है इसमें ख़त्म हो जाए। तो ये जो हमने सॉइल मिक्स बनाया है, इसका मिक्सचर जो है आपकी रूट्स को ग्रो करने में बहुत आसान होगा। आप कुछ प्लांट्स में कोकोपीट भी यूज़ करते हैं क्योंकि वो रूट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल ड्राई वर्मी कंपोस्ट यूज़ करी है, तो इससे आपकी रूट्स बहुत अच्छी ग्रो करेंगी और आपका प्लांट बहुत ही हेल्दी बनेगा। तो मैंने इस प्लांट को अच्छी तरीके से रिपॉट कर लिया है इसमें, और चारों तरफ मैंने इसमें थोड़ी थोड़ी देखिए सॉइल मिक्स कर करके इसको अच्छी तरीके से ऊपर तक भर दिया है। थोड़ी सी 1 इंच की हाइट छोड़ी है, ताकि आपका जब पानी डले तो आपका पानी नीचे ना गिरे, जो भी हम इसमें न्यूट्रिशन देते हैं वो आपका नीचे बहे ना, मिट्टी में डायरेक्ट जाए। तो थोड़ा सा गैपिंग के साथ मैंने इसको इसमें रिपॉट कर लिया है। तो आपको इसी तरीके से अपने प्लांट को रिपॉट करना है। कोई भी प्लांट हो आपका, आप इसी तरीके से रिपॉट करिए तो बहुत अच्छा जाता है। तो देखिए, मैंने इस गमले में इसको अच्छी तरीके से रिपॉट कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पे मेरे प्लांट की रिपोर्टिंग कंप्लीट हो चुकी है, और देखिए मिट्टी कितनी ड्राई है, कितनी वेल ड्रेन्ड है। और जो ये चींटियाँ आपको दिख रही हैं, इसका ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया है कि आप राख यूज़ करिए अपने प्लांट्स में। और अब हम इसकी करेंगे प्रूनिंग। तो देखिए, इसकी ब्रांचेस बहुत लंबी हो गई हैं, तो मैं इनको यहाँ से कट करूँगी। तो आप किसी भी नाइफ़, प्रूनर या कैंची की सहायता से इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें नई नई शूट्स निकली हैं, जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो नए नए किले निकल रहे हैं ये आपके पूरे प्लांट को भर देंगे, आपका प्लांट पूरा फूलों से भर जाएगा। क्योंकि इस प्लांट की खास बात ये होती है कि जब इसमें नई शूट्स निकलती हैं तो वो पहले फ्लावर का रूप लेती हैं। देखिए, फिर वो आगे अपनी पत्तियां जनरेट करती हैं। तो ये जो प्लांट है इसको मैं पहले कैंची से कट कर लेती हूँ। तो मैंने ये ली है हैज़ कटिंग वाली कैंची, प्रूनर तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने कटिंग से ये कैंची से ही इसकी कटिंग करी है। तो ये देखिए, प्लांट की मैंने कर ली प्रूनिंग। तो ये देखिए, प्रूनिंग करने के बाद आपका प्लांट छोटी हाइट का भी है, और जब इसमें फ्लावरिंग होगी पूरा बोनसाई लुक देने वाला है। और इसमें जो नई नई शूट्स निकली हैं ये भी आपके पूरे फ्लावर से भर जाएगा ये प्लांट। ये देखिए, छोटी छोटी दिख रही हैं आपको नई नई, हर ब्रांच में देखिए नई नई किले आए हुए हैं, नए नए शूट्स आए हुए हैं। तो ये पूरा फ्लावर से भरने वाला है। और ख़ास बात यह है कि आपको जितनी भी आपने ये कटिंग करी है,
जितनी भी आपने ब्रांचेस की कटिंग करी है तो उसमें पानी नहीं पड़ना है। ये देखिए ऊपर से जो ये कटिंग करे हुए भाग होते हैं, अगर इसमें पानी चले गया तो आपका पूरा प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो अभी इसको पानी से यानी बरसात से बचाना है और थोड़े दिन इसको हम छाया में रखेंगे। थोड़े दिन 2 या 3 दिन आपको छाया में रखना है, उसके बाद इसको प्रॉपर धूप में रखना है। बोगनवेलिया के प्लांट की खास बात ये होती है कि इसको बहुत सारी धूप चाहिए होती है, यानी दिन भर की 5 से 6 घंटे की धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको छाया में रखेंगे, धूप नहीं दिखाएंगे, तो इसमें पत्तियों में तो बहुत ग्रोथ होगी, लेकिन इसमें फ्लावरिंग जो है ना के बराबर होगी। इसलिए अगर आपको ढेर सारी फ्लावरिंग चाहिए तो आपको इसको प्रॉपर धूप में रखना है। और अब देते हैं हम इसमें थोड़ा सा पानी। तो नीचे जो मिट्टी है इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी, ताकि जो इसकी मिट्टी है थोड़ी सी नीचे को बैठ जाए। और अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा बैठ जाती है तो ऊपर से आप थोड़ी सी और सॉइल डाल दीजिए। तो मिट्टी का लेवल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है। पानी देने के बाद इसको मैं रख दूँगी थोड़े दिन छाया में। तो 2 से 3 दिन मैं इसको छाया में रखूँगी, फिर मैं इसको धूप दिखाऊँगी। तो इस तरीके से अपने बोगनवेलिया प्लांट की कर लीजिए प्रूनिंग और रिपोर्टिंग। फरवरी का महीना इसके लिए बहुत बेस्ट होता है प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के लिए। तो आप इस महीने इसको ज़रूर रिपोर्ट और प्रूनिंग कर दीजिए। रिपोर्ट ना करना चाहें तो भी चलेगा, लेकिन प्रून तो कर ही लीजिए। तो अगर आप इस टाइम प्रून करेंगे तो पूरा साल भर आपको ये फ्लावरिंग देगा। और फ्लावर सूखने के टाइम आप सूखे हुए फ्लावर को ट्रिम भी करते रहिए। तो आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गार्डनिंग से रिलेटेड और जानकारी लेके। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।